त्रेता युग वाले हाहाकारी दानव मानो इस दौर में भी लौट आए हों। इन्हें तो दानव कहना भी उचित नहीं है, हरकतें देखेंगे तो आप भी कहेंगे। हमारे आपके बीच छुपे इन हिंदू द्रोहियों की कुंठा और नफरत समाज के इकोसिस्टम में भरोसा खत्म करने पर आमादा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन जिहादियों की जो कावड़ यात्रा में कावड़ियों के रास्ते में कील फेंक रहे हैं। सोचिए, कावड़ियों के रास्ते में कील फेंक रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि कावड़ियों के रास्ते में उन पर पुष्प वर्षा की जाए, उनके रास्तों में फूल बिछाए जाएं। इसी पर देखिए कौन कील फेंक रहा है, इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पहले बात करेंगे त्रेता युग की, जहां पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने से लोग त्राहिमाम कर रहे थे। इस दशा को देखते हुए ऋषि मुनि जप तप और हवन यज्ञ करने लगे। लेकिन तभी राक्षसों ने कई बार धर्म पर अधर्म का कार्य किया। उन्होंने यज्ञ को खंडित करने के लिए कई बार मांस मदिरा जैसी चीजों को डालकर यज्ञ भंग करने का प्रयास किया। आज कलयुग है, जहां हालात वही है, मगर राक्षस के चेहरे बदल गए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो हमारे समाज को गहरा चोट पहुंचा रही है, और वो मुद्दा है कांवड़ियों पर जिहादियों का हमला। आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ जिहादी किस हद तक गिर सकते हैं। कांवड़ यात्रा एक ऐसी पवित्र यात्रा है जिसमें भक्तों का समूह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गंगा जल को लेकर अपने नगरियों तक जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ खबरें आई हैं जो शायद आपको हिला कर रख दे। जिहादी तत्वों ने कांवड़ियों के रास्ते में कील फेंककर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये कोई साजिश लगती है कि किस तरह इन निर्दोष भक्तों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा पर हमला है। इस बार का शिकार हुए कई कांवड़िए घबराए हुए हैं। उनका कहना है कि उनके धार्मिक हकों का उल्लंघन है और इस प्रक्रिया को रोकना आवश्यक है। भक्तों का कहना है कि इन कीलों से उन्हें चोट लग सकती थी, पर भगवान शिव की कृपा से वे सुरक्षित हैं। कांवड़ियों संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इन दुष्कर्मों का समर्थन करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को भी इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कदम उठाना चाहिए। पुलिस और सुरक्षा बल भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। समर्थन में कई लोग ने आवाज उठाई है और इन शातिर तत्वों को कड़ी सजा दिलाने की मांग हुई है। हमारा देश एकता और भाईचारे के सिद्धांत पर बना है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं हमें शर्मिंदा कर देती हैं। हर धार्मिक समुदाय को अपने रिवाजों और परंपराओं का पालन करने का अधिकार है। किसी भी तरह की हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी दुआ है कि सभी कांवड़िए सुरक्षित रहें और अपनी भक्ति भावना को शांति से व्यक्त कर सके। हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि एकता और शांति बनाए रखें। यही थी आज की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। सुदर्शन न्यूज के लिए निम्मी सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए देखिए, जो कील फेंकते हैं उनका अंजाम भी आने वाले समय में बुरा ही होगा।